किसके पीछे पड़ा है आपका पति? चिमनी पके क्या करती है वो चिमनी पर? ईटा उटा पाथर ले किसी को अगर किसी घर में प्रताड़ित किया जा रहा है तो पुलिस उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले कि आने वाले समय में ऐसा कोई कर न सके। उसे भी माँ बाप पढ़ाकर उस लायक बनाए होंगे कि वो इस समय ठेकेदारी का काम कर रहा है, लेकिन अपने ही बच्चे को ये पैदा करने के बाद यहाँ पर फुटपाथ पर छोड़ दिया है। अब बोल रहा है पढ़ा लिखा कर क्या बना। खाना में लेट हो जा रहा वो खाती मारे लालो गरिया लालो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। सबको छोड़कर पति इस समय दूसरे की पत्नी के पीछे पड़ गया है। वो भी ऐसी पत्नी के पीछे पड़ा है जो चिमनी पर रेजा की काम करती है, ईटा धोने की काम करती है, ईटा बनाने की काम करती है, ईटा पाथने की काम करती है। और यहाँ पर ये थाने की चक्कर लगा रही है। सिवान जिले के मैरवा थाने में भी जा रही है, लेकिन वहाँ पर कोई न्याय नहीं मिल रहा है। थाने से इन्हें भगा दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आवेदन है कई दिनों से लेकर थाने में दौड़ रही है। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय विषय मारपीट कर घर से निकालने के संबंध में पति द्वारा इनको मारा गया, सास द्वारा, ससुर द्वारा, सबके द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर थाना पुलिस प्रशासन इस समय कोई भी नहीं सुन रहा है कि अगर घर में किसी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल वालों के द्वारा तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा। सरकारें भी ऐसी बोलती है, बड़े बड़े पार्टियों भी बोलती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। जब ये अपने न्याय के लिए थाने में जाते हैं तो वहां से भगा दिया जाता है, चक्कर ही काटते रह जाते हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिलता है। और पति द्वारा दूसरे की पत्नी से शादी करके वो दूसरी जिंदगियां जीने में लग जाता है, मजा लेने के चक्कर में पड़ जाता है। और यहाँ पर 3-3 बच्चा पैदा कर देता है पहली पत्नी से, और उसके बाद ये इसको नापसंद करने लगता है, फिर दूसरे के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इनके द्वारा हम लोग आए तो ये भी बताया गया कि जो बड़ा बेटा था उन लोग के द्वारा उसे छीन लिया गया और इनके हाथ में एक बेटा और बेटी को थमा दिया गया और इनके मायके में यहाँ पर छोड़ दिया गया, भगा दिया गया। और 2 सालों से यहाँ पर लाचार पड़ी हुई है। इनके माता पिता, घर वाले, भाई बहन, ये सब इनके जीविका चलाते हैं, खाने के पैसे देते हैं। इनके बेटी और बेटे को पालते हैं, लेकिन जो पैदा किया है इस समय फुटपाथ पर छोड़ दिया है, वो इस समय इस परिवार पर ध्यान नहीं देता है। किसी और के चक्कर में वहां पर अपना जो कमाता है पैसा वहां पर बर्बाद करता है। इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि वो इनका पति जो था वो ठेकेदार है। आपका पति ठेकेदार है? हाँ। क्या करता है? चिमनी पर ठीक है चला। हाँ, काहे छोड़ देला रउआ के? काज नहीं, वो दूसरा चक्कर में बाड़न वही से छोड़ देला। क्या पकड़ नहीं रउआ दूसरा के चक्कर में बाड़ा? मोबाइल से बात करते, मोबाइल से बात करते रहन, तब पूछा नहीं, सुना नहीं, तो वही पर लगलन मारे पीटे आ खेत देला। मरबो कैला? हाँ, मरबो कैला। बैट से लइका खेलस बैट। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन कभी कभी कैंप लगाती है तो वहाँ पर बड़े बड़े लिस्ट लेकर खड़ी हो जाती है। अब बोलती है बहन बेटियों के संबंध में बोला जाता है, उसमें लिखा जाता है कि अगर कोई भी बेटी, कहीं भी बेटियां अगर प्रताड़ित होती है तो इस नंबर पे कॉल करो। और यहाँ पर कॉल करने के बजाय ये लोग थाने में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है। और इस समय प्रताड़ित करने के बाद घर से पति द्वारा किसी और के चक्कर में निकाल कर फेंक दिया गया। किसके पीछे पड़ा है आपका पति? चिमनी पके। क्या करती है वो चिमनी पर? ईटा उटा पाथर ले ढोएली। जो झारखंड से सब आती है? हाँ। रेजा? हाँ। कितने बच्चे हैं आपका? 3 जना। खुराकी वगैरह कुछ देला ना? का कहेला? कुछ ना कहलन, कुछ न कहलन कि जो अपना नैहर वही जा रही है वही जा खाए पीना तई जा मार के मुंगा दे एकदम झरई। हाँ, एगो के छीन ले बड़ा ना, कहलन कि लकड़ी लिया के बीन के आ तब बनाइए खाना खाइए, कमा के लिया के खाइए, तब बच्चन के पढ़ाई है, पढ़े के भेजता रे, जाके गधा चारा घूम घूम के घास गड़ के लिया तब पढ़े के भेजिए। अफसर बड़े पढ़ा के लेकर के एगो के जरा के देहनी आ तोरू कब काट के फेंक दे, तोरा के केहू पूछनिहार बा। एक जानी दियादी रही है माझी, उनके के जरा दिहलो तो चल गई। एगो ओकरो लइका एगो छीन ले वालो, एगो हमरो छीन ले वालो, त ओकरा के त काट के फेंक देनी, मुंह ऐसे जार देनी जब कुछ कहबे ना कइल त तहनी के घर के लोग का करी। तो उ जौन बेटी के जारल गई रहे ओकर बाप केस ओस ना कइलन का? ना, वो बड़ा केस फौजदारी कुछ ना कइल। कई साल पहले के बात है? 5 साल हो गइल, 7 साल। ई जानला के बाद राउर शादी उ घर में भइल ना, पहले का हमार शादी है। ओकरा पहले के रउआ सामने जरैले रहला? रउआ सामने? हम देखनी ना, हमरा सामने नहीं खेल जरे। इमा इरानी का यहीं में रहनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं जिस घर में इनका शादी हुआ था, जहाँ पर ससुराल था, वहाँ पर पहले ही एक बेटी को मतलब जैसे भी मारा गया हो, जला उला कर जैसे भी मारा गया हो, वहाँ पर एक बेटी को तबाह कर दिया गया, मार दिया गया और उसके भी बेटे को वहाँ पर ले लिया गया। लेकिन बेटी के घर वाले, मायके वाले, उसके माँ बाप कमजोर थे तो शायद FIR नहीं किए। ये तो FIR करना चाहती है लेकिन पुलिस प्रशासन सुनना नहीं चाहती है। और इनको भी मारने के लिए इस समय एक पति तैयार है, सास ससुर तैयार है। और यहाँ पर पैदा करके छोड़ दिया है। पैदा करने के टाइम नहीं सोचा कि जो
जिसको मैं पैदा कर रहा हूँ उनका जीविका कैसे चलेगा, उन लोग का लाइफ कैसा होगा। उसे भी माँ बाप पढ़ाकर उस लायक बनाए होंगे कि वो इस समय ठेकेदारी का काम कर रहा है, लेकिन अपने ही बच्चे को ये पैदा करने के बाद यहाँ पर फुटपाथ पर छोड़ दिया है। अब बोल रहा है पढ़ा लिखा कर क्या बनाओगी, जज कलेक्टर बनाना है, ऐसा सब बोल रहा है। छोड़ दो इसे, पढ़ाओ मत, गधा चलाने के लिए बोलो, बकरी चराने के लिए, ऐसा बोल रहा है। हाँ, गधा चराने के बकरी चरा भेजे लालो, लावना लकड़ी हमरा के कहे लो जो बिन के लिया तब घर में रहिए, हमें तोरा के रहे ना दे। गैस पर खाना बनेबे, लावना लकड़ी ना जरा ला दे, खाना में लेट हो जाला, वो खाती मारे लालो, गरियावे लालो। कहाँ सदिया और भइल बा? भवानी स्थान। भवानी स्थान, भवानी स्थान कहाँ पड़ेला? असाव थाना। हाँ, और यहाँ पर सिवान जिले के ही असाव थाने में इनका शादी हुआ था, मैरवा के, सिवान जिले के ही मैरवा थाने के बरासो गांव से। लेकिन वहां पर ससुराल वालों द्वारा इतना प्रताड़ित किया कि ये बेटी अपने बच्चों को लेकर उस घर में पति के पास नहीं जा पा रही है। अब पति इस समय किसी चिमनी पर काम करने वाली जो झारखंड से आते हैं, रेजा की काम करते हैं, उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसके पीछे अपना जो कमाई है बर्बाद कर रहा है। लेकिन ये कितने सालों तक रहा है आपके साथ पति और मरद? कब के शादी है? 15 साल के। 15 साल शादी का हो गया। और कब से बिगड़ा है? 2 साल से। 15 साल शादी का हो गया, 12 से 13 सालों तक सही से रहा। उस समय इनको अपना पति मानता था, जब मन भर गया तो किसी और के चक्कर में पड़ गया। और इस समय अपनी पत्नी को बेघर कर दिया है, घर से निकाल फेंका है, बच्चों को भी, जिसको पैदा किया है उसको भी निकाल फेंका है। इनकी भी जिम्मेवारी इस समय नहीं समझ रहा है कि जिसको पैदा किया हूँ उसका लाइफ बनाऊं, उसको पढ़ा लिखा कर वैसा बना दूं जैसा उसके बाप ने उसको बनाया था। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इन बेटा और बेटियों की लाइफ कहाँ पर जा रही है। इन लोगों को भी कहीं कूड़ादान में ढकेलने की चक्कर में है। और इस समय इन लोगों का क्या पढ़ाई वगैरह चल रहा है? पढ़ाई चलता है कि नहीं? के एजा पढ़ता रसन सरकारी में? हाँ, सरकारी में पढ़ता लो। और का कहे चाहता नहीं रहुआ के का करसन? सास ससुर मारसन, प्रताड़ित कइले बारसन, मारे लालो, गरियावे लालो। ननद बाई तो गैस चुरा लेली छाजा पर, कहली गैस पर खाना बनेबे, जाके लकड़ी बिन के लिए के बना। तो सब लोग माने संपन्न बाड़ा लो, ठेकेदारी करता रन, सेंटिंग वोंडिंग के तो बढ़िया होइया। हाँ, सब कोई बढ़िया बा, सब कोई बेटे का ओर से रहेला, केहू हमरा ओर से ना बोला। सब कोई उनके सपोर्ट दे रहा। काहे बेटा रहुआ से इतना बिगड़ गया? काहे राउर पति इतना बिगड़ गया रहुआ से? अभी तो हम नहीं की जान सकत। अब चलिए, प्रशासन और सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े स्लोगन लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ससुराल में अगर प्रताड़ित किया जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, प्रताड़ना ना झेले हमारी बेटियां कि कहीं पर जाए तो शादी करके। ऐसे ऐसे स्लोगन लगाकर बड़े बड़े अक्षरों में टांगा जाता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यही आग्रह है कि सरकारें और प्रशासन इस पर ध्यान दे कि कोई बेटी को अगर किसी घर में प्रताड़ित किया जा रहा है तो पुलिस उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले, कि आने वाले समय में ऐसा कोई कर ना सके। और ऐसे ही एक्शन पुलिस नहीं लेती है, पत्नी दौड़ती रहती है, थाने की चक्कर लगाती रहती है, पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो आगे चलकर कई पति ऐसे पत्नी को ही घर से निकाल फेंकते हैं बच्चा पैदा करने के बाद। अब चलिए देखते हैं, FIR के लिए दौड़ रही है, कब तक इस पर पुलिस प्रशासन ध्यान देती है। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद। अब खुल गया सिवान शहर में नीलकमल फर्नीचर का शोरूम। LG शोरूम के ठीक ऊपर हर खरीद पर पाएं विशेष छूट के साथ आकर्षक उपहार। विवाह पैकेज 89,990 से शुरू, गृहस्थी पैकेज अब मात्र 1,01,000 रुपए से शुरू। डाइनिंग टेबल सेट पर आकर्षक उपहार, सोफा सेट पर विशेष छूट के साथ में आकर्षक उपहार। पता नीलकमल फर्नीचर, LG शॉप के ऊपर, पुरानी किला मोड़ के पास, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें।